हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति। आज की सेशन में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो इसमें सब्जेक्ट है जिसका नाम है यसम और सोम, और क्या होता है एक मोस होता है। यानी जो मोस होता है वो मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट हैं, और जो यसम यानी सोम होता है वो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ेंगे। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आइए हम आपकी इस क्लास में देखते हैं कि जो आपका क्या है, ये जो मैकेनिक्स है, जो क्या है, जो मोस और सोम दोनों सेम चीज़ें हम आपको बता दिए थे। तो जो इसी सब्जेक्ट को मैकेनिकल वाले मोस के नाम से पढ़ते हैं और सिविल वाले सोम के नाम से पढ़ते हैं। तो जिसका नाम होता है मैकेनिक ऑफ सॉलिड हो जाएगा मोस वालों का, जो सोम का होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग इसमें कि सबसे पहले मैकेनिक्स होती क्या है। सबसे पहले इसमें हम मैकेनिक्स की डिफिनेशन देखेंगे। मैकेनिक्स में से होता है यांत्रिकी। तो सबसे पहले देखेंगे यांत्रिकी क्या होती है। जो यांत्रिकी की डिफिनेशन देखिए यहाँ पे आपको बता दिए, जो डिफिनेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखिए हम इंग्लिश में देखते हैं। जो हमारी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जो मैकेनिक्स यांत्रिक है विज्ञान की एक शाखा है। इन विच जिसके अंतर्गत स्टडी इज डील विद फोर्सेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल बॉडी। यानी मैकेनिक्स क्या है, साइंस की एक शाखा है जिसके अंतर्गत फोर्स तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो उसी डिफिनेशन को हमने देखो यहाँ पे दिया, हिंदी में लिखा गया है, यांत्रिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंडों पर इनके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो मैकेनिक्स हमारी जो यांत्रिकी क्या है, यह है मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंडों पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी जो इनका इफेक्ट यानी प्रभाव होगा और क्या होता है, बल होगा, बल का अनुभव होगा, वही हमारे क्या है, मैकेनिक्स होती है। तो इस प्रकार से मैकेनिक्स की डिफिनेशन समाप्त होती है। और इसके बाद हम देखते हैं अगला, इसमें जो डिफिनेशन होती है। देखिए अभी तक इसमें मैकेनिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो फोर्स होता है, बल। जो आप लोगों ने नॉर्मल डिफिनेशन हाई स्कूल इंटर पढ़ लिया है वो डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लागू होते हैं। देखिए जो इंजीनियरिंग की डिफिनेशन कुछ अलग होती है वही चीज़, लेकिन थोड़ा इसमें क्या है, चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए क्या होती है, फोर्स की डिफिनेशन देखते हैं। जो फोर्स है, बल। देखिए बल क्या है, तो फोर्स इज काज बाय विच द स्टेट एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, फोर्स एक कारण है, बाय विच जिसके द्वारा द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की अवस्था को, द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है, आर माने अथवा ट्राई टू चेंज। यानी फोर्स क्या है, फोर्स एक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। फोर्स में भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्स होता है वह क्या होता है, आंतरिक हो सकता है और बाह्यतम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो इंटरनल फोर्स होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, लोड के नाम जानेंगे। जो हमारा इंटरनल फोर्स है, देखिए अभी जब हम आप वहाँ पे जब आगे पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्ट्रेन और स्ट्रेन, तो जो एक्सटर्नल लोड होगा उसको, एक्सटर्नल जो फोर्स होगा उसको हम लोड कहेंगे। तो जहाँ भी लोड का नाम आएगा तो आप लोड का नाम आ जाएगा, तो आप लोग को सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे किसकी चर्चा की जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। इसमें लिखा गया है, देखिए इस शो किया गया है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा इज आल्सो नोन एज लोड। यानी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोड के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से फोर्स हो गए। अब उसी डिफिनेशन को देखिए हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है। तो जो लोग इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में अपना पढ़ेंगे, और जो लोग हिंदी में हैं, जिन्हें हिंदी से चाहिए डिफिनेशन तो हिंदी में देखेंगे। देखिए वही इंग्लिश वाली डिफिनेशन को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है कि बल एक कारण है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। यानी बल क्या है, बल के जैसे आप अगले अभी डिफिनेशन पढ़ेंगे, बल वह धक्का है, खिंचाव है जो किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाता है तो लाने का प्रयास करता है। सेम डिफिनेशन चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसमें मॉडिफाइड किया गया है कि बल एक कारण है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। यानी जैसे कोई वस्तु है, यदि वह विरामावस्था में उस पर अगर हम बल या फोर्स धक्का लगाते हैं तो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, या परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। परिवर्तित करने का प्रयास का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे कोई भारी वस्तु है, जैसे कोई ट्रक है मान लीजिए, ठीक है, कोई भारी वस्तु है, तो इस पर यदि हम एक इंसान के द्वारा, कोई एक मनुष्य, कोई एक पर्सन के द्वारा इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम तो प्रयास अपनी तरफ से पूरी तरह से लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो पूरी तरह से प्रयास लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बस क्या हो गई, गति की अवस्था में तनिक भी नहीं हो गई। लेकिन इसी बस को यदि यहाँ से कम 4-5 आदमी फोर्स लगाएं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे गति की अवस्था में आ जाती है। यानी अर्थात कहा जा सकता है ये कि जो हमारे क्या हो गए, इसकी गति की अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। और जो हमारा सेकंड है इसमें गति की अवस्था का परिवर्तित हो गई, लेकिन या परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो
बल वो भी है, क्योंकि देखो हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कोई अगर ट्रक है तो उसको जब एक इंसान अगर उसको धकेलेगा, धक्का लगाएगा, तो जैसी बात है वो ट्रक को मूव नहीं करा पाएगा। तो क्या, लेकिन वो अपनी तरफ से क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो कर रहा है या प्रवृत्ति करने का प्रयास कर रहा है। तो बल बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी बल जो होता है अंदर से भी ले सकता है और बाहर से भी ले सकता है। बाह्य बल को लोड भी कहते हैं। तो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको बता दें, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति पर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोम और मोस बहुत अच्छे से प्रेपर ढंग से पढ़ाया जा रहा है। जहाँ पे चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, लोग कमेंट कीजिए और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो करने में। आप लोग अपने फ्रेंडों के पास कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अपने चैनल को और फीचर आपको लोग ला सके। अभी देखो स्टार्टिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड करने की। देखिए और बहुत ज़्यादा फीचर क्वालिटी से मतलब नहीं है कि सिर्फ आप लोग यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा, देखिए ज्ञान के मामले, नॉलेज के माध्यम से कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई आप लोगों की। और ये इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन चल रहा है जो चैप्टर आपका है। फिर अगली वीडियो आपको सेकंड चैप्टर की आएगी। तो सर्किट बाय सर्किट देखिए, जो आपकी यसम और मोस ये दो सब्जेक्ट हैं, ये मैकेनिकल और सिविल दोनों के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो आप लोग मैकेनिकल सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए वीडियो को, बताइए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और ये बता दें आप लोगों को, ये जो वीडियो होगी आपको डेली सुबह 8 बजे मिलेगी। आप डेली सुबह 8 बजे सोम की आपको लेक्चर वीडियो मिलेगी। और आप लोग हमारे यहाँ टेलीग्राम जाके वहाँ हिंदुस्तान एजुकेशन सर्च करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको PDF वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी होगा हमारे तरफ से। और बाकी जो जानकारी होगी क्लासें कब चलेंगी दी जाएंगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि लंबे क्लास है थोड़ा, पे देखते हैं। आज कोशिश करेंगे चैप्टर 1 है समाप्त करने की। यदि नहीं हो पाएगा तो इसका हम सेकंड लेक्चर भी लेकर आएंगे। तो आप लोगों को जहाँ तक ये समझ गए होंगे कि जो हमारा इंटरनल फोर्स है उसी को लोड करेंगे। जब हम आगे डिफिनेशन, एक मिनट, देखिए हमने बताया कि जो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स को आप लोग क्या कहेंगे, इसी को लोड कहते हैं। तो जब आगे पढ़ाया जाएगा, देखिए अभी ये बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि सोम अच्छे से समझ में आए। देखिए आपकी यही मेन न्यूज़ जड़ है, यही रूट है। यदि आप लोग यहाँ पे आपकी ब्रांच सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, यदि आप लोग इसको नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको अगर यह सम नहीं समझ में आई तो आपको RCC नहीं समझ में आने वाली है। यदि आपको RCC नहीं समझ में आई 4th सेमेस्टर में, तो 5th सेमेस्टर में आपको और चीज़ें नहीं समझ में आएगी। DSS वगैरह जो 6th सेमेस्टर में नहीं समझ में आएगा, सॉइल में प्रॉब्लम होगी। तो चीज़ें देखिए कॉपी रेट होती हैं। देखिए जो लिंक होता है हर एक सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसलिए शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा लो पढ़ाया जाता है, इंटर का पढ़ाया जाता है। देखिए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर का सिलेबस लगभग पढ़े होंगे। सेकेंड ईयर में आते हैं आपको जो इंजीनियरिंग संबंधित जो ब्रांच बुकें हैं उनको स्टार्ट कर जाती है। और लास्ट ईयर में आते हैं आपको पूरी ब्रांच बुकें भी दे दी जाती हैं जो आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड होती हैं। तो आप लोग यहाँ से जो मैकेनिकल वाले हैं और सिविल वाले हैं, दोनों की ये ब्रांच बुकें हैं। तो आप लोग दोनों लोग मन लगा के शिद्दत से पढ़िए, इसको मज़ा बहुत आएगा। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए जो हमारी फिजिकल बॉडी है, देखिए वहाँ से जब डिफिनेशन आपको पढ़ाए थे, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म आए थे। दो टर्म क्या आए थे, जब फोर्स की डिफिनेशन आपको पढ़ा रहे थे। देखिए जो इसमें पे फिजिकल बॉडी है, देखिए भौतिक पिंड, फिजिकल बॉडी पर देखो, फिजिकल बॉडी जो भौतिक पिंड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो जो फिजिकल बॉडी होते हैं इसके 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप, पहला सॉलिड होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड मींस क्या होता है, तरल होता है। ठीक, तो अभी ये लोग फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन को हम बताएंगे। जो हमारा यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड एंड ठोस होता है। जो हमारा ठोस होता है, ठोस के 2 पार्ट होते हैं, इससे 2 टाइप्स होता है। सबसे पहले क्या होगा, रिजिड बॉडी होगी, दूसरा क्या होगी, एक डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। यानी जो हमारा भौतिक पिंड होता है 2 प्रकार का होता है। पहला आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपको सॉलिड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर सॉलिड, तो भौतिक पिंड जो होगा 2 प्रकार से होगा। फर्स्ट नंबर इसमें क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा, सेकंड क्या होगा, फ्लूइड हो जाएगा। फिर जो हमारा सॉलिड, देखो फ्लूइड्स का काम यही खत्म हो गया, क्योंकि देखो हमें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में या मैकेनिक ऑफ सॉलिड में हमको सिर्फ ठोस के चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ना कि फ्लूइड्स के बारे में। ये जो फिजिकल बॉडी थी, भौतिक पिंड था। भौतिक पिंड क्या होता है, जो ब्रह्मांड में जो हमारे प्रकार का जो पिंड उपस्थित होता है वो भौतिक पिंड एक प्रकार का पिंड होता है। देखिए इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड होता है। तो हमको पूरे ऐसा में सॉलिड के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हमारा एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। अभी आप लोगों को
आपको उसकी भी लेक्चर 1 आने वाली है, वो मिलेगी। उसमें हम फ्लूइड्स के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे क्या होता है। अभी हम सबकी डिफिनेशन देखिए, भौतिक पिंड की भी डिफिनेशन आपको बताएंगे, सारी चीज़ों की डिफिनेशन भी क्लियर करने वाले हैं। सिर्फ अभी इसके टाइप के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो सॉलिड होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। तो एक सॉलिड में आपको क्या हो गया, फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपको क्या, रिजिड बॉडी हो गया। रिजिड बॉडी को हिंदी में कहते हैं दृढ़ पिंड कहते हैं। एक डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया, यानी विरूपक पिंड होते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे एफ जो यहाँ पे फोर्स है, इस पर अप्लाइड यानी लगने वाला फोर्स है। और यहाँ पे जो एफ सी है क्या है, ये क्रिटिकल फोर्स है। यानी जो हमारा इसमें जो अप्लाइड फोर्स लगने वाले फोर्स का मान जब क्रिटिकल फोर्स से कम होता है तो हमारा जो पिंड कैसा होता है, वो दृढ़ पिंड होता है, रिजिड बॉडी होती है। लेकिन जो फोर्स अप्लाइड फोर्स का मतलब ये है, देखो जो एफ लिखा है, एफ मतलब फोर्स हो गया, अप्लाइड मतलब लगने वाला फोर्स जो हम लगाते हैं, यानी जो हम फोर्स लगाते हैं, यदि उस फोर्स का मान अधिक है किसके फोर्स से, एफ सी यानी क्रिटिकल फोर्स से, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, विरूपक पिंड कहेंगे। तो इसके ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा इसको डिनोट करने के ये सिंबल है, तो आप लोग समझ हो गए होंगे। अब देखिए अब जो हमारा यहाँ पे है विरूपक पिंड यानी डिफॉर्मेबल बॉडी। अब रिजिड बॉडी का काम यहाँ से, रिजिड बॉडी का काम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब रिजिड बॉडी काम खत्म हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे है विरूपक पिंड, देखिए इसके तो विरूपक पिंड के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक इलास्टिक बॉडी यानी प्रत्यास्थ पिंड, दूसरा क्या होता है प्लास्टिक बॉडी यानी प्लास्टिक पिंड। उसके बाद से इस प्रकार से इसके जो हमारा फिजिकल जो होता है, इसके पार्ट इसने जितने टाइप है, जो फिजिकल बॉडी थी हमारी भौतिक पिंड थी, इसके पार्ट समाप्त हो गए हैं। अब हम इसके आगे में क्या करेंगे, इन सब की हम पूरा वो देखेंगे इसमें कि इसकी क्या वीडियो हैं, इसकी डिफिनेशन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आप थोड़ा देख लीजिए जो आपके सिलेबस में है। देखिए जो ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आपके बीटी बोर्ड पर आधारित सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जो आपके बीटी बोर्ड में सिलेबस है उसके बेस पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा चल लिया जा रहा है। अब देखिए जो अगला आपको टॉपिक पढ़ना है, उसकी जो डिफिनेशन अभी हम वहाँ पर दिखाए हैं, उसके जो उसके टाइप्स के बारे में, उसकी डिफिनेशन इसके बाद देखेंगे। अब जो हमारा अगला हेडिंग है क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या है। ये डिफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि वो अप्लाइड व्हाट इज अप्लाइड मैकेनिक्स, या अप्लाइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं और इसके क्या प्रयोग हैं। तो चाहे आप लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का है चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, जो अप्लाइड मैकेनिक्स है यही क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम लोगों को यहाँ पे डिफिनेशन देखो, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी होता है। अब इसकी डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। देखिए जो यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स है, देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स ना पढ़ने से पहले जो अभी हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा था, उस डिफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो हमारा क्या है, फिजिकल बॉडी क्या है, दृढ़ इलास्टिक बॉडी क्या है, प्लास्टिक बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी क्या है, तो उसके पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब ये पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंतर भी, इसकी भी टाइप वगैरह हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो जो पहले छूटे ना, इसलिए इसको हम देख ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो देखते हैं डिफिनेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखो सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड क्या होता है, देखिए जो फिजिकल बॉडी क्या होता है, हमने आपको बता दें, जो ब्रह्मांड में जो पिंड उपस्थित होता है वो फिजिकल बॉडी कहलाती है। नॉर्मल डिफिनेशन है, इसमें कोई बात नहीं है। अब देखिए जो फिजिकल बॉडी के 2 पार्ट, एक सॉलिड था एक फ्लूइड था। तो उस एक पार्ट को हम देखते हैं, जो सॉलिड वाला पार्ट उसको देखते हैं सॉलिड कहते हैं। जो सॉलिड यानी ठोस क्या होता है, पदार्थ की वो अवस्था जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता नहीं रखता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड यानी ठोस कहते हैं। यानी कोई मटेरियल होगा जो सामान्य ताप यानी टीपी में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या कहेगा, वो फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। फ्लो करने की टेंडेंसी मतलब सामान्य ताप पर बहने की क्षमता नहीं रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। यानी ठोस पदार्थ हुए पदार्थ होता है। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पत्थर ले लीजिए, मान पत्थर कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है। यदि ये समान टेम्परेचर पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर समान टेम्परेचर पर यदि क्या करता है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड हैं, क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल और लिक्विड में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो हमारा पदार्थ क्या कहलाता है, वो हमारा ठोस पदार्थ कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन, नॉर्मल डिफिनेशन ये है कि पदार्थ की वो अवस्था जो सामान्य ताप पर बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन इतना समाप्त हो गया। सॉलिड जानते हैं आप लोग क्या हो गया, जैसे पत्थर हो गया, स्टोन वगैरह, ब्रिक हो गया, और जो आपके दृढ़ पिंड मतलब होते हैं ये सॉलिड होते हैं। बहुत सारी जो वस्तुएं क्या हो, सामान्य ताप पर फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगी, वो क्या होंगे, वो सॉलिड होती हैं। तो सॉलिड की डिफिनेशन आप लोग समझ गए। अब देखिए थोड़ा फ्लूइड देख लेते हैं। देखो फ्लूइड क्या होता है,
जो यहाँ पे फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था, यानी जो हमारी जो क्या है, जो हमारा मटेरियल है, ठीक है। तो जो पदार्थ की अवस्था जो सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर बहने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। तो एकदम नॉर्मल सी डिफिनेशन है, आप लोग थोड़ा सेंस लगाएंगे तो डिफिनेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखेंगे आप लोग इसमें कि जो पदार्थ सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, और जो बह जाते हैं यानी फ्लो करने लगते हैं, यानी उनकी जो मालिक्यूल्स हैं बहने लगते हैं इधर उधर, क्या करते हैं, उनके शेप, आयतन और आकार में। जैसे कोई मालिक्यूल्स है, आयतन और आकार है, देखिए ये जो क्या है, शेप और साइज, यानी इसकी शेप साइज का मतलब क्या है, इसकी आयतन और आकृति होती है, यदि ये क्या करने लगती है, फ्लो करने की टेंडेंसी यानी बहने लगती है, यानी होने लगती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या फ्लूइड्स हो जाएगा। यदि देखिए जो फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा तो सॉलिड हो जाएगा। तो हमारे जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स हमारा क्या होगा, जैसे बर्फ है, यदि बर्फ को हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे को बर्फ को कोई यहाँ पे टुकड़ा है, मान लीजिए सॉलिड की अवस्था में है, यदि इस पर नॉर्मल टेम्परेचर पर हम यहाँ पर टेम्परेचर अगर दिया जाए तो क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या पिघलने लगता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर पिघलने लगा तो ये क्या होगा, फ्लूइड्स हो गया। तो इसकी डिफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो समान ताप पर बहने लगेगा वो सॉलिड हो जाएगा, जो समान ताप पर नहीं फ्लो करेगा वो हमारा क्या हो गया, फ्लूइड्स हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं। अब देखिए जो हम अगला हम टाइप्स हैं, हम अब सॉलिड पढ़ लिए, हमको फ्लूइड्स के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना था, उसमें बता दिए पिछले उसमें जब टाइप्स में कि फ्लूइड नहीं पढ़ना है। अब देखो सॉलिड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट क्या था, फर्स्ट नंबर क्या था यहाँ पे, रिजिड बॉडी, सेकंड नंबर क्या था, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो अब देखो हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी होती क्या है। तो देखो ऐसा बॉडी का मतलब पिंड होता है, ठीक है, ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, हम बताए थे लोड के बारे में कि अभी डिफिनेशन पढ़ाएंगे तो आप हम एक्सटर्नल फोर्स का बोलेंगे, लोड बोलेंगे। तो ऐसी बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन नहीं होता है, रिजिड बॉडी कहलाती है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है ठोस पिंड, यानी ठोस पिंड क्या होगा, जैसे मान लीजिए ठोस पदार्थ होता है तो उसी प्रकार का जो उसका एक टुकड़ा होगा ठोस पिंड होगा। एक प्रकार से नॉर्मल समझ लीजिए कि ठोस ही है। तो ठोस पिंड क्या होता है, ठोस भी दो प्रकार से होकर डिफॉर्मेबल बॉडी, एक रिजिड बॉडी होती है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो बहुत ठोस होंगे, जैसे कोई पदार्थ है कुछ क्या होगा बहुत ठोस होंगे, लेकिन कुछ पदार्थ ठोस में ऐसे होंगे जो उससे कम ठोस होंगे, यानी कुछ टेम्परेचर पर पिघल जाएंगे। इनको बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, शायद इनको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसके टेम्परेचर को देखते हुए ठोस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक फर्स्ट नंबर क्या हो गया, एक होगा आपका रिजिड बॉडी, दूसरा क्या होगा डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक। तो आई होप आप इतना समझ हो गए। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी का ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो रिजिड बॉडी में होगा लोड लगाने का मतलब यह है यहाँ पे आप उसको मारने पर, जैसे किसी हथियार, जैसे मान लीजिए किसी हैम्पर वगैरह, यानी किसी मतलब उसको पीटने पर क्या होगा, उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो डिफॉर्मेबल बॉडी का हो जाएगी, यहीं पर डिफॉर्मेबल जो बॉडी है, ये डिफॉर्मेबल बॉडी ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे हम डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। यानी इस पर क्या होगा, ऐसा जो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसके शेप और साइज में चेंजेस हो जाएगा, तो डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगी। यदि उसके शेप और साइज में परिवर्तन नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, रिजिड बॉडी होगी। तो आई होप आप रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी समझ हो गए। यहाँ पे जो पढ़ाए थे आपसे कि जब फोर्स का मान क्या होता है, क्रिटिकल फोर्स से अधिक हो जाता है तो वहाँ बताए थे रिजिड बॉडी होगी, यहाँ पर डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। तो ये चीज़ें आपको पिछले बता दिए हैं, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, एक क्रिटिकल फोर्स आता है। क्रिटिकल लोड क्या होता है, ये देखिए जो यहाँ पे ये है, ये जो FC है, ये क्या क्रिटिकल फोर्स है। तो क्रिटिकल लोड के बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्या है जो F है, अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी पिंड के या बॉडी के आकृति को, शेप और साइज को चेंज करने में। लेकिन जो यहाँ पे क्रिटिकल फोर्स है, देखिए FC क्या है, क्रिटिकल फोर्स है। तो जो क्रिटिकल फोर्स है, तो क्रिटिकल फोर्स को देखो वह मिनिमम लोड जिस पर कोई पिंड या बॉडी डिफॉर्मेबल होना स्टार्ट होती है, उसे क्रिटिकल फोर्स कहते हैं। यानी जो क्रिटिकल फोर्स हमारा क्या होता है, वह जो मिनिमम लोड होता है, वह मिनिमम प्रेशर होता है। जैसे किसी वस्तु पर हमने थोड़ा सा लोड लगाया, मान लीजिए थोड़ा सा 5 किलोन्यूटन का, तो उस बॉडी थोड़ा सा मूव कर गई, तो जो प्रारंभिक उसका होगा वो मिनिमम लोड, जो थोड़ा सा लोड लगाया और उसमें जो हमारी बॉडी में थोड़ा चेंजेस आ गया, डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई, जो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गई, तो वही हमारा क्या होगा, क्रिटिकल फोर्स होगा। यानी जब कोई पिंड यानी कोई बॉडी, जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे, जैसे हमारा कोई पिंड है, देखिए कोई यहाँ पे ठीक है पिंड है, इस पर हम यहाँ पे फोर्स लगाना स्टार्ट किए, लेकिन एक जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाए, ये इसमें कोई मूव नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब इसे थोड़ा अधिक फोर्स लगा, थोड़ा सा मूव हुए, जब जो हम थोड़ा सा फोर्स यहाँ पे लगाए हैं वही हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल लोड हो गया या क्रिटिकल फोर्स हो गया। एक्सटर्नल फोर्स को क्रिटिकल बताएं हम लोड कहते हैं। तो जो हमारे FC यहाँ पे है, ये क्रिटिकल क्या हो गया, लोड हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको हम बता दिए कि जब फोर्स का मान क्या होगा, क्रिटिकल फोर्स से कम होगा तो वहाँ पर वो होगा। तो चीज़ें आपको समझा दिए हैं। तो आइए आप देखते हैं आगे।
देखिए जो हमारा आगे का प्रोसेस क्या है, जो हमारी उसमें देखिए अब हम क्या डिफार्मेबल बॉडी और हमारी जो रिजिड बॉडी थी वहीं पर समाप्त हो गई थी। फिर डिफार्मेबल बॉडी के 2 टाइप्स बताए थे, एक क्या था इलास्टिक बॉडी बताए थे आपको, एक क्या था प्लास्टिक बॉडी बताए थे। देखो जो इलास्टिक बॉडी है प्रत्यास्थ पिंड, ये डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रत्यास्थ पिंड किसे कहते हैं, इलास्टिक पिंड किसे कहते हैं। जब आप एग्जाम पे ही क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको मिलेगा चीज़ें, तो आपको इतने आराम से फिजिकली पढ़ाया जा रहा है। हाँ थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो सकती तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने की और आपको और अच्छा बेहतर प्रोवाइड करने की। देखिए जो यहाँ पे आप देखो इलास्टिक पिंड क्या है, देखिए हमारा इलास्टिक बॉडी का होता है जो भौतिक मानव में जो प्रत्यास्थ पिंड है। जो प्रत्यास्थ पिंड क्या होता है, देखिए ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लोड हटा लेने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उसे हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। प्रत्यास्थ पिंड का मतलब है ऐसा कोई बॉडी, जैसे कोई ऐसा बॉडी है, देखिए जैसे यहाँ पे कोई एक बॉडी है यहाँ पे रखी गई है कि इसमें कह रहा है यदि किसी ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर, यहाँ पे हम कोई लोड लगा रहे हैं और लोड लगाने पर यहाँ पे इसको लोड लगा रहे हैं तो उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है। यानी बॉडी मान लीजिए शेप साइज का है, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे देखो कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, तो इधर से लगा रहे हैं, यप लगा रहे हैं, एक लोड इधर से मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट पे लगा हुआ है। हम इस बॉडी को कोई पिंड है, इधर मान लीजिए दीवार का सपोर्ट है, कोई वाल है, मान लीजिए कुछ यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे दाब कर यहाँ पे कोई प्रेशर लगा के दाब रहे हैं, तो इसके शेप और साइज में क्या होगा, शेप और साइज मान लीजिए कोई यहाँ पे देखो इलास्टिक बॉडी का मेन उदाहरण आप लोग सोचिए कोई रबड़ है, यहाँ पे कोई रबड़ है, इस रबड़ का है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर एक सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ सपोर्ट लगा हुआ है, इधर से हम इसको क्या कर रहे हैं, दाब रहे हैं। तो सपोर्ट लगा क्या है, यदि इसके शेप और साइज क्या हो गया, थोड़ा सा दब गया, तो लेकिन इसके शेप और साइज में क्या हो गया, चेंजेस हो गया, लेकिन लोड हटा लेने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे ही लोड हटा लिया तो रबड़ क्या हो गया, पूर्ण अपनी इसी प्रारंभिक अवस्था में ऐसे आ गया, तो इस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। तो हमारा क्या होगा, इलास्टिक बॉडी हो गया। यानी इलास्टिक बॉडी का सीधा सा एग्जाम्पल है जैसे रबड़, ऐसा बॉडी जिस पर लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में, शेप और साइज मतलब उसका आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन लोड हटा लेते हैं। लोड जैसे ही हटाएंगे, जैसे लोड हटाएंगे, जैसे जो रबड़ हुआ होगा इस पर जब फोर्स लगाएंगे होंगे तो ऐसे को जैसे लोड लगाएंगे ये पुनः अपनी इस अवस्था में आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी यानी प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। लेकिन जो होगा इसी का जस्ट वो क्या है, उल्टा है, यहाँ क्या है, जो हमारा प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी क्या है, ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन लोड हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता, उसे हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। यानी जैसे कोई ऐसा बॉडी है जिस पर हम लोड लगा दिए, जैसे कोई जैसे बहुत बड़ा, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे कोई से माइल्ड स्टील है, स्टील का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, स्टील के बारे में अभी जब आप लोग आरसीसी पढ़ाएंगे समझाएंगे स्टील क्या होता है। स्टील एक प्रकार का आयरन होता है, कोई आयरन का टुकड़ा है, खंड है, ठीक है, कोई आयरन का टुकड़ा है, कोई लोहे का टुकड़ा है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, इसको जैसे इसको तो कोई पर्सन तो दाब नहीं सकता है अपनी बलों के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसे हम कुछ यांत्रिक मान लीजिए कंप्रेसिव टेस्ट या कुछ करते हैं, इसमें किसी यांत्रिक यंत्र के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा इस पर हम प्रेशर लगाते हैं। तो मान लीजिए प्रेशर लगा के इसको हम दाब तो दिए, लेकिन इसके शेप और साइज में परिवर्तन तो हो गया। मान लीजिए जो लोहा है इस आकार में कुछ आ गया, यहाँ पे इसके क्या हो गया, इसके जो शेप और साइज बॉडी में क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, लेकिन जैसे ही लोड हटा लिए तो ये लोहा प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। वही डिफिनेशन इसमें लिखाई गई है कि प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर, ऐसा बॉडी जिस पर कोई लोड लगाने पर उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लोड हटा लेने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता, उसे प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। और देखिए अब इसको सेकंड लेक्चर इसका लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग पहले स्टार्टिंग वीडियो इतना देखिएगा, उसके बाद से फिर हम अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है उसकी सारी डिफिनेशन क्लियर करेंगे। तो आप इसकी वीडियो अगली कल आपको मिल जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो बताइएगा, और जो भी चीज़ें ना समझ में आए। और आप लोग और जो आपके स्टूडेंट या जो फ्रेंड आपके हैं, जो मित्र दोस्त हैं जो कहीं अदर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हों, तो आप लोग वहाँ पे वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आप लोग अगर चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिल सकेगा, तो हम अपना कीमती समय निकाल के वीडियो बनाएंगे। यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमें जब टाइम मिलेगा तब हम वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए आप उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपके सेमेस्टर क्लासेस हैं। तो यदि आप लोग को प्रॉपर वे में यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो आपको प्रॉब्लम कमेंट करते हैं, तो और इसका हम एक ग्रुप भी बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमको टाइम मिलेगा तो हम रिप्लाई करेंगे। तो आप लोग जो सिविल के स्टूडेंट हैं, जो मैकेनिकल स्टूडेंट हैं, उनके पास आप लोग शेयर कीजिए कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स मोस या सोम बहुत प्रॉपर वे में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आप लोग। तो आप लोग देखते हैं वीडियो देखने के बाद कितना रिस्पांस देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो में आपको मिलते हैं।